मतलब खाना कैसे खाया जाए, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना क्यों खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए, खाना खाने का समय क्या हो सकता है, कितने सवाल हो सकते हैं खाने के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, खाना किस प्रकार खाना चाहिए, इस बारे में बात करें। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमस्कार मित्रों। भोजन जो है ना, आहार जो है वो तीन रूप में होता है। एक आहार होता है जो बिल्कुल लिक्विड होता है, तरल के रूप में होता है, जैसे छाछ हो गई, आपका दूध हो गया। दूसरे प्रकार के ये होते हैं कि जो जिसमें हम सामान्यतः ये कहते हैं भाई मैं खाना खा रहा था, इसका मतलब आप बोलते हैं मैं रोटी खा रहा था। अब रोटी में आपका रोटी हो सकती है, खमण हो सकता है, ढोकला हो सकता है, और चपाती हो सकती है, पराठा हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो खाने का पहला नियम तो ये बना लीजिए कि खाने में एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि चूंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है और उसमें जो ज़्यादातर जो ऋचाएँ हैं, यानी कि जो श्लोक जो है वो प्रतीक रूप में, कहानी रूप में या थोड़ा मनोरंजक रूप में भी बताया गया, जिससे कि आदमी को वो चीज़ें ठीक से समझ में आए। उसमें क्या बताया गया, आप सुनिए ध्यान से। उसमें ये बताया गया कि आप दांतों का काम, आपके जो दांत है ना, उनका काम हाथों से कीजिए। यानी कि आप हाथ से अच्छा सा मसल के आपकी जो रोटी है, चपाती है या बाटी है या पराठा है, उसको लिक्विड में, यानी कि छाछ में या दही में या दूध में या मूंग की पतली दाल में या और भी जो दालें हैं उनके साथ में, या जो हरी सब्जियां हैं वो रसेदार सब्जियां। ये जो सूखी सब्जी खाने का जो सिस्टम है ना, ये आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। मतलब सब्जी हमेशा रसेदार ही होनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र मानता है। ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, जैसे रोटी कहीं उसको बाहर लेके जानी है, वो जैसे यात्रा में है तो उसने सूखी सब्जी बना ली, तो वो एक अलग अपवाद वाली बात है। बाकी ज़्यादातर जो अगर आप अपने घर पे भोजन अगर करते हैं या किसी शादी समारोह में भोजन करते हैं तो वहाँ आपके लिए जो सब्जी है वो रसेदार होनी चाहिए। तो रसेदार सब्जी में अच्छा सा आपने उसको रोटी को भिगो लिया और हाथों से उसको मथ लिया। तो मथने से क्या हुआ, आपका जो दांतों का काम था वो आपने हाथों से कर लिया। अब आंतों का काम दांतों से कीजिए। आंतें यानी कि आपका जो आमाशय है, आपकी जो छोटी आंत है, आपकी जो बड़ी आंत है, उसमें जो उसको पाचन करने का जो काम है, वो पाचन करने का जो काम है या उसको उसका लुगदी बनाने का जो काम है, उसका रस बनाने का जो काम है, वो आप दांतों से कीजिए। यानी कि खूब अच्छा सा चबा चबा के खाइए, शांत चित्त होके खाइए, प्रसन्न मुद्रा में खाइए। जो भोजन बनाया है, आपकी श्रीमती जी ने बनाया है या आपकी माता श्री ने बनाया या आपके रसोईया ने बनाया, उसकी प्रशंसा कीजिए कि भाई भोजन बहुत अच्छा बना। तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो उस भोजन के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, भोजन के प्रति आपका भाव बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और दूसरा जो भोजन बनाने वाला है वो आपको कल इससे भी ज़्यादा अच्छा भोजन बना के देगा, क्योंकि प्रशंसा संसार में प्रत्येक प्राणी को चाहिए। अब आता है मुद्दा भोजन, और फिर आंतों का आप दांतों से अच्छा आपने चबा लिया तो आंतों को तो बहुत कम लोड हुआ। अब दूसरा विषय, जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भोजन करते हैं जैसे मतलब पीछे से कोई डकैत आ रहा है, उसको टाइम दे दिया उसने कि मैं 2 घंटे बाद या 2 मिनट बाद या आधा मिनट बाद जो गोली मार दूंगा। भैया कोई गोली मारने वाला नहीं आपको। आप आराम से प्रसन्नचित होके और धीरे धीरे भोजन कीजिए। इसके 3 फायदे होते हैं। एक तो आमाशय में अचानक लोड नहीं बढ़ेगा, मतलब आप धमाधम खाए जा रहे हैं, आमाशय को लोड। दूसरा, आप जब भोजन करते हैं तो आपके मुंह के अंदर लार निकलती है, एक विशेष तरीके से एक स्लाइवा, एक लार निकलती है। वो जो लार है वो आपके भोजन को पाचन के लिए मतलब आवश्यक रस निकलता है। आप सामान्य भाषा में, लेमैन में ये समझिए कि वो एक रस निकलता है। वो रस जब निकलता है तो वो रस आपके भोजन के पाचन का काम करता है। तीसरा,
धीरे धीरे खाएंगे तो भोजन स्वादिष्ट भी लगेगा आपको, मतलब भोजन के स्वाद का आनंद आएगा। अब जैसे रसगुल्ला है उसका अपना स्वाद है, गुलाब जामुन है उसका अपना स्वाद है, मूंग की दाल है उसका अपना अलग स्वाद है, जौ की चपाती है उसका अपना अलग स्वाद है, बाजरे की चपाती उसका अपना अलग स्वाद है, घी का अपना अलग स्वाद है, तेल का अपना अलग स्वाद है। तो अब जब धीरे धीरे इनका अलग अलग जब स्वाद है तो इनको भैया उस तरीके से खाइए ना, आनंद लेके मजा लीजिए। ये चटनी है, ये उड़द की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये बाजरे की रोटी है, ये छाछ है, ये दही है, इस तरीके से मतलब उनको थोड़ा थोड़ा और छोटे छोटे निवाले लें। मतलब जो आपका जो निवाला यानी कि जिसको मतलब जो कोर जो आप बनाते हैं वो छोटे कोर बनाएं और उसको बहुत सावधानी के साथ में भोजन करें। और एक विशेष तौर से इस वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, भोजन करने के आधा घंटा पहले आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा मतलब आपको जितना आप ठीक ठाक पानी पी सकते हैं उतना पानी पी ले। तो भोजन से पहले पिया गया जो पानी है वो अमृत है, भोजन के साथ पिया गया पानी जो है वो पानी है, और भोजन के तुरंत बाद पिया जाने वाला पानी जहर है। जहर बोल रहा हूं। तो आपको भोजन के 47 मिनट बाद यानी कि मोटा मोटी पौन घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। उससे पहले पानी, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त रहती है तो भोजन अच्छे से पचता है। और आप ऊपर से अगर पानी पी लेते हैं ठंडा पानी तो वो जो जठराग्नि वो शांत हो जाती है। ऐसा ही है जैसे भट्टी में आप पानी फेंक दें तो पानी भट्टी में फेंक दिया जलती हुई भट्टी में तो वो तो बुझ जाएगी आग, तो फिर आपका वो जो कढ़ाई है वो तो ठंडा हो जाएगा, वो तो उसको तो ऊर्जा उष्मा मिलेगी नहीं नीचे से। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो सुनने के लिए, जानने के लिए श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो चैनल है श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखें। ये जो वीडियो था इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें आप।